आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। हाथ पांव को, शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। चटाई पर बैठिए, लकड़ी पर बैठिए, जमीन पर और लोहे पर न बैठे। लोहे के चेहरे पर कुर्सी पर न बैठे। शांति शांति अनुभव करें। आंखें बंद करें। मन में, आँखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार या वर्ण रंग न लावे, न देखे। शरीर के अंगों में जहाँ जहाँ अपनेपन का एहसास, महसूस, फीलिंग होता है, शरीर के अंगों में जहाँ जहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास, महसूस, फीलिंग होता है, वही आत्मा है ज्ञान मात्र। वही आत्मा है संवेदन मात्र। वही आत्मा है सत्ता मात्र। उसी पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है। अपने अस्तित्व पर, अपने एहसास, महसूस पर, अपने अपने फीलिंग पर मन को स्थिर करने से शांति शांति का अनुभव होता है। अपने अस्तित्व पर, अपने एहसास, महसूस पर मन को स्थिर करने से शांति का अनुभव होता है, और पर के ऊपर मन को स्थिर करने से अशांति का अनुभव होता है। पांव से सिर तक अपने मन को स्थिर करने से, अर्थात पांव पांव से लेकर सिर तक जो आत्म प्रदेश है, जो शरीर के अंग हैं, वहाँ पर आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश पर अर्थात अपनी सत्ता, एहसास, महसूस, फीलिंग पर मन को स्थिर करने से निर्विकारता का अनुभव होता है। वही धर्म है, वही अहिंसा है। शांति का अनुभव करें।
आनंद शांति का अनुभव करे। कोई विचार विकल्प टेंशन नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई शरीर के अंग नहीं, कोई शरीर का एहसास नहीं। शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग स्पर्श होता है, जो भी शरीर में टचिंग होता है, टच होता है, स्पर्श होता है, वह सब आत्मा का है, आत्मा है। स्पर्श मात्र, ज्ञान मात्र, संवेदन मात्र, सत्ता मात्र, एहसास महसूस मात्र आत्मा है। ठंडा गरम आत्मा नहीं, नरम गरम आत्मा नहीं, कठोर आत्मा नहीं, पर उसके अंदर जो संवेदन मात्र है वही आत्मा है। शांति शांति का अनुभव करें। आत्मा कहाँ है? पाँव से लेकर सिर तक है। आत्मा कैसा है? संवेदन मात्र, ज्ञान मात्र, एहसास महसूस मात्र, फीलिंग मात्र, असंख्यात प्रदेश मात्र है, जो सभी जीवों को मैं के अनुभव के रूप में, मैं एहसास महसूस के रूप में, मैं फीलिंग के रूप में सभी को आत्मा अनुभव में आ रहा है। लोक की भाषा में कहा जाए तो शरीर का फीलिंग, बॉडी का फीलिंग हो रहा है। लोक की भाषा में सभी जीवों को अपना अपना शरीर का एहसास महसूस हो रहा है, अपनी अपनी बॉडी का फीलिंग हो रहा है। और वही धर्म की भाषा के रूप में, जैन धर्म की भाषा के रूप में, निश्चय भाषा के रूप में, निश्चय नहीं की भाषा के रूप में कहा जाए तो वह शरीर का, बॉडी का फीलिंग नहीं, वो आत्मा का फीलिंग है। क्योंकि एक द्रव्य का फीलिंग दूसरे द्रव्य को होता नहीं, एक द्रव्य का स्पर्श दूसरे द्रव्य को होता नहीं, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। ये जैन धर्म का प्रकृति का सिद्धांत है, ये वस्तु का स्वरूप है। शरीर में जो भी संवेदन मात्र हो रहा है वो आत्मा है, वो मैं हूँ। और जो दिखता है हाड़ मांस चमड़े का वह शरीर है। जो दिखता है हाड़ मांस का उतना ही शरीर है, और बाकी जो एहसास महसूस फीलिंग है वो आत्मा है, वह शरीर का नहीं। शांति शांति का अनुभव करें।
यह अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने कहा है। श्रावक और मुनि गुरुओं ने इसका जीवन भर अभ्यास किया है और हमको भी वही करना है। आत्मा कहाँ है? पाँव से लेकर सिर तक। और आत्मा कैसा है? संवेदन मात्र ऐसा सुख शांति स्वरूप है आत्मा। पाँव से लेकर सिर तक आत्मा की का अस्तित्व है, आत्मा के प्रदेश है। वह दिखता नहीं है पर हमको फीलिंग हो रहा है, एहसास महसूस हो रहा है। उसको अज्ञानी शरीर का मानता है, उसको ज्ञानी आत्मा का मानता है। उस पर मन को स्थिर करने से शांति का अनुभव होता है। इसीलिए आत्मा शांति आनंद सुख स्वरूप है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। लोक में अनंत जीव है और सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, क्योंकि सुख सबका स्वरूप है। सुख स्वरूप सबको अच्छा लगता है, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता। सुख शांति ही सब जीवों की चाह है। सब शिव स्वरूप है, सुख स्वरूप है। शांति का अनुभव करें। आज का ध्यानाभ्यास अपने मन को पूरे शरीर में घुमाना है। शरीर में, जड़ शरीर में जहाँ जहाँ आपको मैं का एहसास महसूस फीलिंग होता है, धड़कन फड़कन होता है, उस पर मन को स्थिर करना है। पाँव, अपने मन को पाँव पर स्थिर करें। पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। जो पाँव आपको एहसास होता है वह आत्मा है और जो पाँव चमड़े का है वह शरीर है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। यही भेद विज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। इसी को ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। शांति का अनुभव करें। आप अपने पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। अर्थात जो एहसास होता है, जो पाँव का एहसास होता है वह आत्मा है और जो चमड़े का हाड़ मांस से जो बना हुआ है पाँव वह शरीर का है, आत्मा का नहीं। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक जो आपके आत्म प्रदेश अर्थात जो पाँव में आपको एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें, वही आत्मा है। शांति का अनुभव करें। आनंद 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 का अनुभव करें। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शक्ति से भगवान हूँ और मेरे को व्यक्ति से भगवान बनना है। शक्ति में भगवान हूँ, व्यक्तित्व में भगवान का स्वरूप प्रकट करना है। मैं आज वर्तमान में भी भगवान हूँ पर मैं आंशिक रूप में अल्प स्वल्प प्रमाण में मैं भगवान हूँ। अभी मैं पूर्ण भगवान नहीं बना, मुझे पूर्ण भगवान बनना है। उसके लिए मेरे को मोक्ष पुरुषार्थ करना है। भगवान बनने के लिए मोक्ष पुरुषार्थ किया जाता है, आत्म पुरुषार्थ आत्म साधना की जाती है।
आत्मा का ध्यान करना ही मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष आत्मा में है। शांति शांति का अनुभव करें। आपके दोनों हाथों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। हाथों में जो आपको एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। आत्मा का अस्तित्व, आत्मा पांव से लेकर सिर तक है, पूरे शरीर में व्याप्त है। नाखून, दांत और बाल छोड़कर आत्मा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त है। अधिक प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए, अधिक संवेदनशीलता की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा शरीर के बीचों बीच सिर से लेकर मूलाधार चक्र तक आत्मा है। अधिक प्रमाण में व्याप्त है, अधिक प्रमाण में संग्रहित है। आत्मा के प्रदेश, आत्मा का अस्तित्व शरीर के बीच, ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के बीच में चक्र कमल के रूप में आत्मा व्याप्त है, संग्रहित है, एकत्रित है, पिंड के रूप में है। शांति शांति शांति। दोनों हाथ की लंबाई चौड़ाई मोटाई। दोनों दोनों हाथों के हथेलियाँ, दोनों हाथों की हथेलियों पर, हथेली पर मन को स्थिर करें। हथेली, दोनों हाथों के हस्त,
हथेली, हथेली के बीचों बीच उंगलियां, उंगलियों के अग्रभाग, शांति। वहाँ पर धड़कन फड़कन का एहसास हो रहा है हथेली और उंगलियों में। मुट्ठी बांधिए, हाथ की मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी खोलिए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी खोलिए। देखिए उंगली में कैसा अनुभव होता है। एक्सरसाइज, उंगलियों का एक्सरसाइज कीजिए। इस प्रकार करने से आपको जो हाथों में जो संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग होता है, इससे आपको ये दो बात समझ में आती है, दो बात स्पष्ट हो जाती है कि एक तो आत्मा का अस्तित्व सब जगह है और दूसरी बात यह आत्मा है, और इस पर मन को स्थिर करने से शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निज परमात्मा का ध्यान करने से मुक्ति मिलती है और पर परमात्मा के ध्यान करने से पुण्य मिलता है। भगवान, अन्य भगवानों के ध्यान करने से पुण्य मिलता है और अपना आत्मा का ध्यान करने से धर्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। शांति का अनुभव करें। आपका सिर का तलवा किधर है? सिर के तलवे पर मन को स्थिर करें। सिर का तलवा किधर है, कहाँ है, वहाँ पर कैसा एहसास हो रहा है? हथेली रखकर या मन से मसाज करें, हाथ से, मन से। सिर का तलेटी, सिर का तलवा मसाज करें। शांति का अनुभव करें।
दोनों कान, कान के छेद, कान के रंध्र, आनंद 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 का अनुभव करे। कोई जाति कुल नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई भगवान नहीं, केवल मैं भगवान, केवल मेरा अस्तित्व, केवल मेरी सत्ता, केवल मेरा मौजूदगी मेरी। केवल आनंद आनंद का अनुभव करें। एको अहम शुद्धात्मा जगन मिथ्या, एको अहम संवेदन स्वरूपो हम जगन मिथ्या। केवल एक मैं संवेदन स्वरूप, अन्य कोई जगत नहीं है। मेरे में कोई जगत नहीं है, मैं ही एक जगत स्वरूप हूँ। मैं विराट स्वरूप हूँ, विश्व स्वरूप हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वरूप हूँ, मैं अनंत हूँ, अनादि हूँ, अनिधन हूँ। पेट का, पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। पेट का संवेदन अनुभव करें। वह पेट का नहीं, वह आत्मा का है। दोनों हथेली आंखों पर रखे और धीरे से आंखें खोलिए और अपने मन को पांव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ आपको अपना एहसास महसूस फीलिंग होता है उस पर मन को स्थिर करें। वह फीलिंग ही आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर दिखता है, वह मैं नहीं, मेरा नहीं, वो आत्मा नहीं। और शरीर के अंदर जो फीलिंग मात्र होता है, एहसास महसूस मात्र, वही आत्मा है। असंख्यात प्रदेश, अखंड आत्मा। आंखें बंद करें। आंखें बंद करके एक हथेली उठाकर एक घुटने पर रखे, बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखे। देखिए आपको कोई चिंता विकल्प नहीं हुआ, सब कम हो गए, नष्ट हो गए। यही संवर तत्व है। मनोविकार भावनाओं को, मनोविकार को रोकने का नाम संवर है। यह धर्म की प्राप्ति, धर्म का उदय का, धर्म का जो बीज है वह संवर है। आपका मन हल्का हो गया, आपका जड़ शरीर हल्का हो गया और उसके अंदर आपको जो
चैतन्य ज्ञान आनंद स्वरूप जो शरीर है वह भी हल्का हो गया। यह निर्जरा तत्व है। निर्जरा अर्थात पूर्व अर्जित कर्मों को थोड़ा 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 नष्ट करते जाना है और आपका मन शरीर सब आत्मा हल्का हो गया, अर्थात थोड़े बहुत कर्म नष्ट हो गए। यह निर्जरा तत्व है और आप आनंद 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 अनुभव कर रहे थे। पाँव से लेकर सिर तक अपनी सत्ता अपना अस्तित्व में लीन थे, आनंद में, संवेदन में, एहसास महसूस में। यही मोक्ष तत्व है। आत्मा में लीन होना ही मोक्ष है और कोई मोक्ष नहीं। इससे क्या होता है, आत्मा में परमानेंट लीन होने से आत्मा शरीर रहित होकर लोकाग्र में, लोक के ऊपरी भाग पर, अग्रभाग में, लोक के शिखर पर आत्मा जाकर के स्थित हो जाता है। वह क्षेत्र मोक्ष है और आत्मा में लीन होना भाव मोक्ष है। अंतरंग मोक्ष, बहिरंग मोक्ष। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग, इस प्रकार अंतर्मुख अष्टांग योग यथार्थ देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। उनको अनंत 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 नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ओम शांति 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 ही। आप सभी भगवान आत्मा हैं, आप सभी परमात्मा हैं। आप सभी को अभिवंदन करते हुए आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः। ओम।